आज हम लोग डिस्कस करेंगे oogenesis। इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। आज हम लोग देखेंगे oogenesis को, मतलब ओवम का फॉर्मेशन कैसे होगा और ओवम कब सिक्रीट करेगा, कब ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा और उसमें क्या क्या हार्मोन का कैसे क्या फंक्शन है, वो सब आज हम लोग पूरा oogenesis कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं oogenesis। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis का मतलब क्या हुआ? oogenesis का मतलब होगा एक प्रोसेस है जिसमें फीमेल मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं oogenesis। क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओवम भी लिख सकते हैं। ओवम, उसको क्या बोलेंगे? oogenesis बोलेंगे। oogenesis स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक लाइफ। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल का कि oogenesis स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में और लास्ट कब होगा? एट द एज ऑफ 45 टू अप्रॉक्स 45 टू 50 ईयर। मींस उस जब तक मेनोपॉज आ नहीं जाता है तब तक oogenesis का प्रोसेस चलते रहेगा और मेनोपॉज आने का एज क्या है? 45 से 50 ईयर ओल्ड। तो oogenesis स्टार्ट हुआ एम्ब्रियोनिक लाइफ में और एंड कब होगा? मेनोपॉज पे। इसको क्या बोलेंगे? oogenesis स्टार्ट एट द एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड स्टॉप एट द मेनोपॉज। मेनोपॉज पर आकर वो स्टॉप हो जाएगा। follicles of developing ova are structure in the ovary in which a developing ovum oocyte is surrounded by one or more layer of follicular cell providing nourishment, protection and hormonal support during its maturation। क्या बोल रहा है? जो ओवम का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवम का डेवलपमेंट होता है फॉलिक्यूल के अंदर, मतलब ओवरी के अंदर फॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, फॉलिक्यूल के अंदर ओवम प्रेजेंट है। ओवम का भी फॉर्म, ओवम का भी एक स्टेज होता है, जैसे प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर बनता है क्या? मैच्योर ओवम। तो उसका डेवलपमेंट कहां हो रहा है? उसका डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिक्यूल्स के अंदर। जो फॉलिक्यूल उसको सराउंड करके रखता है ओवम को, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग ओवम और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, हार्मोनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है फॉर इट्स मैच्योरेशन। इट्स का मतलब ओवम, फॉर ओवम के मैच्योरेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो एक फॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया हुआ, एक फॉलिक्यूल है, फॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। प्राइमरी oocyte के बाहर सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, मतलब सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल प्रेजेंट है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूल। तो जो ओवम है, डेवलपिंग ओवम है, वो प्रेजेंट कहां पे है? वो प्रेजेंट है फॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है और जो लेयर होता है उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल का, उसी के जो सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी फॉलिक्यूल बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अभी हम जो बात बोले सेम चीज है। जो डेवलपिंग ओवम है वो प्रेजेंट होता है फॉलिक्यूल के अंदर। तो फॉलिक्यूल क्या है? पहले प्राइमरी फॉलिक्यूल। प्राइमरी फॉलिक्यूल का मतलब सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। मतलब क्या हुआ? फॉलिक्यूल किस चीज से बना हुआ है? फॉलिक्यूल बना हुआ है ग्रेनुलोसा सेल से बना हुआ है, जो सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन। इसके पहले हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं, सॉरी आगे डिस्कस करेंगे, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में क्या होगा? इंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है, थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम होता है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है? ग्रेनुलोसा सेल क्या सिक्रीट करेगा? एस्ट्रोजन। इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या हुआ? प्राइमरी फॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte और प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte में। कब कन्वर्ट होता है? एट टर्शियरी फॉलिक्यूल। तो जो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है वो किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में फॉलिक्यूल का ग्रोथ हो रहा है। तो हम क्या पढ़े थे इससे पहले कि FSH का, देखो यार, FSH एंड LH का सिक्रीशन स्टार्ट कब होता है? एट द टाइम ऑफ
प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये क्या हो गया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट हुआ, GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इससे लगा हुआ है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे क्या लगा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये GnRH स्टिमुलेट करता है या फिर मैसेज देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, इंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देता है, क्या मैसेज देता है कि वो रिलीज करे FSH एंड LH। तो इसी FSH के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, इसी FSH के इन्फ्लुएंस में फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, तो FSH क्या करवा रहा है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट करवा रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिक्यूल के पास सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल है, ये जो सेल बना हुआ है बाहर वो सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूल। और FSH के इन्फ्लुएंस में फॉलिक्यूल का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो सिंगल लेयर का जो ग्रैनुलोसा सेल था वो ग्रैनुलोसा सेल अपना लेयर इंक्रीज करेगा, सिंगल लेयर से मल्टीपल लेयर में जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी फॉलिक्यूल। और सेकेंडरी फॉलिक्यूल में क्या दिखता है, फर्स्ट टाइम एक न्यू लेयर दिखता है, न्यू लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं थीका, THECA, थीका। उसको क्या बोला जाता है, थीका बोला जाता है, जो बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको क्या बोले, थीका बोले, एक न्यू लेयर का फॉर्मेशन हुआ। और इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, मोर नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। अभी बताए थे कि प्राइमरी फॉलिक्यूल में सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, सेकेंडरी लेयर में मोर नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मोर नंबर नहीं बोल सकते, मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, इसको लेयर कर लो, मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। तो प्राइमरी फॉलिक्यूल में सिंगल लेयर, सेकेंडरी फॉलिक्यूल में ग्रैनुलोसा सेल का जो था लेयर वो बढ़ गया, लेकिन जो प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिक्यूल में है वही प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होगा किसमें, सेकेंडरी फॉलिक्यूल में। फिर से FSH जो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फर्दर एक्ट करेगा और ग्रैनुलोसा सेल का लेयर इंक्रीज करते जाएगा, ग्रैनुलोसा सेल का नंबर इंक्रीज करते जाएगा। और सेकेंडरी के बाद टर्शियरी फॉलिक्यूल में क्या दिखता है, फर्स्ट टाइम एंट्रम दिखता है, एक फ्लूइड फील्ड स्पेस इज नोन एज एंट्रम। एंट्रम फर्स्ट टाइम कहां सीन हुआ, कहां पे दिखा है, टर्शियरी फॉलिक्यूल में दिखा है। और जो थीका था, थीका 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना, एंड इनर लेयर को बोलेंगे थीका इंटरना। अब फर्स्ट टाइम क्या दिखा, एंट्रम। तो एंट्रम फर्स्ट टाइम सीन इन टर्शियरी फॉलिक्यूल, फर्स्ट टाइम सीन और फ्लूइड फील्ड स्पेस, सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टाइम सीन इन टर्शियरी फॉलिक्यूल। ये फर्स्ट टाइम कब दिखता है, टर्शियरी फॉलिक्यूल में दिखता है। और जो प्राइमरी oocyte है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी oocyte में कब आकर, जब फॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया टर्शियरी फॉलिक्यूल में। मतलब जो प्राइमरी फॉलिक्यूल था वहां पे प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, सेकेंडरी फॉलिक्यूल में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, लेकिन टर्शियरी फॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंडरी oocyte में। अभी हम पढ़ेंगे oogenesis का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें क्या देखेंगे, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है मियोसिस के बाद सेकेंडरी oocyte में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो प्राइमरी oocyte है यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोटिक फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो क्या कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte में आफ्टर द मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 के बाद प्राइमरी oocyte कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी oocyte। देन फर्दर FSH का इन्फ्लुएंस रहेगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, और ये जो टर्शियरी फॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट होगा किसमें, फुल मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल।
और यही मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल जो होता है वो ओव्यूलेशन करवाता है। मतलब जो मैच्योर ओवम, ओवम तो नहीं बोल सकते हैं, जो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ है इनटू द फॉलिक्यूल, वो क्या होगा, ओव्यूलेट करके ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू वो ग्राफियन फॉलिक्यूल से बाहर आ जाएगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। यहां पे क्या हुआ, वेरी वेल डेवलप्ड एंट्रम। एंट्रम फर्स्ट टाइम कहां पे दिखा, एंट्रम फर्स्ट टाइम दिखा टर्सरी फॉलिक्यूल में, और एंट्रम वेल डेवलप हो गया कहां पे आकर, ग्राफियन फॉलिक्यूल में आकर। ये बाहर का लेयर थीका एक्सटर्ना और अंदर का लेयर थीका इंटरना। यहां देखो इंटरना होना चाहिए, इंटरना, ये क्या हो गया, इनर लेयर थीका इंटरना। और फर्स्ट टाइम जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन होता है, जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और इस लेयर का बहुत ज्यादा रोल है इन फ्यूचर। अभी यहां तक जो देखे हैं वहां तक तो इसका रोल नहीं बताया गया, लेकिन इसके बाद जोना पेलुसिडा का बहुत ज्यादा ही रोल है, मतलब इम्प्लांटेशन तक इसका रोल बताया जाएगा। अभी इतना ही जानना है कि जोना पेलुसिडा कब बना है, जब प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte में, मतलब ग्राफियन फॉलिक्यूल के स्टेज पर आकर जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन होता है। यह एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। जोना पेलुसिडा क्या है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो बना होता है किससे, ग्लाइकोप्रोटीन से। जो किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, सिक्रेटेड बाय सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है उससे सिक्रीट होकर बनता है क्या, जोना पेलुसिडा। अब देखो जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है उससे ओवम जब बाहर निकल जाएगा तो जो लेफ्ट पार्ट, मतलब रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। मींस यहां से ओवम बाहर आ जाएगा। यहां से क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ जाएगा। ये सेकेंडरी oocyte, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte। ये बाहर आया, इसी को बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन। इसी को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स है, मतलब ग्रेनुलोसा, जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है, उससे ओवम बाहर आया, और ओवम बाहर आने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte। क्या रिलीज कर रहा है, सेकेंडरी oocyte। डायरेक्ट इसको ओवम नहीं बोलते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ओवम बोल देते हैं, लेकिन वो ओवम रहता नहीं है, वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रहता है। तो क्या रिलीज हुआ है, सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन एंड इट्स रिमेनिंग फॉर्म अ येलो बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम। और ग्राफियन फॉलिक्यूल से ओवम अलग हुआ तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एंड ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे, डेवलपमेंट या फिर फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो फॉलिक्यूल जो था किस सेल से बना हुआ था, ग्रेनुलोसा सेल से। तो ग्रेनुलोसा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एंड ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एस्ट्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेनुलोसा सेल, और प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉर्पस ल्यूटियम। तो एक बात बताओ, सबसे मैक्सिमम एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कब होगा, जब ग्रेनुलोसा सेल ज्यादा नंबर में रहेगा, मतलब फॉलिकुलर लेयर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा। मींस क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा मैच्योर है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल प्रेजेंट है, इसलिए मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन किससे होता है, ग्रेनुलोसा सेल से होता है। मींस ग्रेनुलोसा सेल से तो होता ही है, वो होता है किस स्टेज में आकर, ग्राफियन फॉलिक्यूल के स्टेज में आकर। तो मैक्सिमम सिक्रीशन एस्ट्रोजन का ग्राफियन फॉलिक्यूल से होगा, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर कॉर्पस एल्विकन में कन्वर्ट हो जाता है और वो डिजेनरेट कर जाता है।
तो देखो ओव्यूलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन है वो 14th डे का होता है। यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन अभी हम लिख देते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन यहां पे नोट डाल के लिख लो। लाइफ स्पैन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कितना डे का हुआ? 14 14 दिन का, 14 डे का, 14 डेज। एक चीज बताओ, अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है और 14 दिन उसमें कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन है, तो ओव्यूलेशन का डेट हम लोग निकाल सकते हैं कि उस फीमेल का ओव्यूलेशन कब हुआ। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो, ये मान लेते हैं किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का कैलेंडर है, कैलेंडर नहीं मान लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये पूरा डेट है। अगर कोई फीमेल उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है? 28 डेज का है, 28 डेज का है। ठीक, तो ओव्यूलेशन का डेट निकालना है। तो क्या बोल रहे थे? ओव्यूलेशन कब हो रहा है? ग्राफियन फॉलिक्यूल से हो रहा है। तो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिक्यूल है, ग्राफियन फॉलिक्यूल से ओवम का सिक्रीशन हुआ। यहाँ क्या हुआ? ओवम का सिक्रीशन हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो अगर जो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है तो इधर देखो, इसके बाद क्या बना? ये ग्राफियन फॉलिक्यूल से किसमें कन्वर्ट होगा? कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ। और कॉर्पस ल्यूटियम किसमें कन्वर्ट हुआ? कॉर्पस एल्विकन में, कॉर्पस एल्विकन। तो 14 दिन इसका लाइफ स्पैन कितना है? 14 दिन का। तो 28 दिन में अगर 14 दिन रिमूव कर देंगे तो ये ओव्यूलेशन का फेज आ जाएगा। एक और देखो बताते हैं, किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लेते हैं 30 दिन का है, 30 डेज का। तो क्या उसमें कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन को रिमूव कर देंगे तो 30 माइनस 14th डे, तो क्या होगा? 13 माइनस 14 डे, 14 दिन माइनस किए तो कितना बचा? यहां पे बच गया 16। मतलब ओव्यूलेशन कब होगा? ओव्यूलेशन अकर एट 16th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 16th डे पे ओव्यूलेशन होगा। अगर कोई फीमेल का मान लो 32 डेज का है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है? 32 डेज का है। तो उसमें क्या करेंगे? 32 डेज माइनस 14 डेज, तो कितना आ जाएगा? 18 डे आ जाएगा। 18th डे पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन मतलब 18th डे पे ओव्यूलेशन होगा। अगर किसी फीमेल का 14 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है। अगर किसी का 30 डे का है तो उसमें 16 डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है। किसी का 32 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो 18th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का जो लाइफ स्पैन है उसको माइनस कर देंगे तो ओव्यूलेशन का डेट निकल जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट देखो, follicular development is the process by which ovarian follicles grow and mature in the ovary, finally forming Graafian
फॉलिकल दैट रिलीज सेकेंडरी oocyte। अभी डायग्राम में भी सेम चीज पढ़े हैं कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उससे ओवम रिलीज होगा, उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। द प्रोसेस अकर इन द ओवेरियन कॉर्टेक्स। और ये सारा प्रोसेस ओव्यूलेशन का मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट से लेकर कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्विकन, ये सारा प्रोसेस कहां होगा? ओवरी के कॉर्टेक्स में होगा। जबकि मेडुला में क्या प्रेजेंट रहता है? मेडुला में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्टेक्स और मेडुला समझना है। तो मान लो कोई एक हॉलो स्ट्रक्चर है, ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर है, तो जो इसका बाउंड्री के अलोंग जो भी बाउंड्री के अलोंग जो भी रीजन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। और जो बीच का स्पेस होगा, जो मेन बीच का स्पेस होगा, उसको बोलेंगे मेडुला। जैसे इस बोर्ड को ही मान लेते हैं, ये कोई स्ट्रक्चर है, तो इसके बाउंड्री के अलोंग जो एरिया होगा, जो स्पेस होगा, जो रीजन होगा, उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, और जो बीच का होगा उसको बोलेंगे मेडुला। तो क्या आप बोल रहे हैं? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। ये क्या है? ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है। यहां से यहां तक ग्राफियन फॉलिकल बना, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बना, आगे कॉर्पस एल्विकन बनेगा। तो ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा है? कॉर्टेक्स में हो रहा है। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट कहां पे होता है? कॉर्टेक्स में होता है। जबकि मेडुला में क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल एंड नर्व्स प्रेजेंट है। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। ए कपल ऑफ मिलियन गैमिट्स, ए कपल ऑफ मिलियन गैमिट मदर सेल oogonia आर फॉर्म विद इन ईच फेटल ओवरी। क्या बोल रहा है? जो फीटस होता है, जो डेवलपिंग फीटस है, उसके ओवरी में मिलियंस ऑफ क्या प्रेजेंट रहेगा? oogonia। oogonia किसको बोलते हैं? मेल के केस में बताए थे स्पर्मेटोगोनियम, फीमेल के केस में oogonia। तो मेल जर्म सेल वहां था स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पे फीमेल जर्म सेल कौन होगा? oogonia। तो इसको क्या लिख सकते हैं? oogonia को फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल। तो जो फीटस का डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे मिलियंस ऑफ oogonia होते हैं। कपल्स ऑफ मिलियन oogonia, मतलब एक में मिलियंस, दूसरे में मिलियन, तो अप्रॉक्स 2 मिलियन। तो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। फीमेल में क्या होता है? जो फीटस होता है, फीटल डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पे मिलियंस ऑफ oogonia होते हैं। आफ्टर बर्थ उसमें कोई भी एक्स्ट्रा oogonia का एडिशन नहीं होता है। जो oogonia का फॉर्मेशन होना है वो किस फेज में होगा? फीटल डेवलपमेंट के टाइम तक ही हो सकता है, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई एडिशन नहीं होता। एडिशन होने का बात छोड़ दो, एडिशन होने के अलावा क्या होता है? जब फीटस का बर्थ हो गया, आफ्टर द पार्चुरेशन, बेबी जब बाहर आ गया है, तो एस्टेरियोसिस का प्रोसेस होता है, मतलब डेथ ऑफ फॉलिकल। तो जो मिलियंस ऑफ फॉलिकल बना था ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, वो बर्थ के बाद डिक्रीज होता है। और कब तक डिक्रीज होगा? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक वो डिक्रीज होकर 60 से 80 हजार फॉलिकल्स ही बचता है। आगे हम लोग फर्दर देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? फीमेल जर्म सेल oogonia स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द meiosis 1 एंड गेट टेम्पोररी अरेस्टेड एट प्राइमरी oocyte स्टेज। जो oogonia था, फीमेल जर्म सेल, वो किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी oocyte में, और वो अरेस्टेड होता है प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो फीमेल जर्म सेल है वो कन्वर्ट हुआ प्राइमरी oocyte में, और जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्टेड रहता है। अरेस्ट का मतलब किसी को रोक के रखना, उस जगह पे बांध के रखना। तो उस टाइम पे क्या होगा? उसका डेवलपमेंट आगे नहीं होगा, उसमें डिवीजन नहीं होगा। तो जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट या फिर फीटस के टाइम पे जब आफ्टर द बर्थ प्राइमरी oocyte या फिर oogonia जो है वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी oocyte में, और प्राइमरी oocyte अरेस्टेड रहता है इन प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1। meiosis 1 में जैसे डिवीजन का एक स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज जो होता है meiosis 1 के प्रोफेज में हो जाकर
अरेस्टेड रहता है, अरेस्ट हो जाता है, वहां पे अपना डिवीजन रोक लेता है। अब इसका फर्दर आगे डिवीजन होगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब देखते हैं आगे। ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल उगोनिया, जो अभी हम बताएं, आर फाउंड विद इन ईच फीटल ओवरी, हर एक ओवरी में दोनों फीटल, ईच ओवरी मतलब दो ओवरी प्रेजेंट है, तो दोनों में क्या होगा, उगोनिया होगा। वो भी मिलियंस नंबर में होता है। नो मोर उगोनिया आर फाउंड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ये सेम चीज पीछे का ही है, देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसी का इंतजार था। ये पूरा अभी समझ में आएगा कि कब, जैसे अभी फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्रेसियन। अब देखेंगे जो उगोनियम है या फिर मेल जर्म सेल है वो कैसे ओवम का प्रोडक्शन करेगा, ओवम में कन्वर्ट होगा। तब देखो ये टाइम पीरियड, फीटल लाइफ टिल बर्थ, बर्थ तक। तो फीटल लाइफ में क्या हुआ था, मिलियंस ऑफ उगोनियम प्रेजेंट था, तो यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, फीटल लाइफ में मिलियंस ऑफ उगोनियम प्रेजेंट रहेगा। और आफ्टर बर्थ, बर्थ के टाइम पे मिलियंस ऑफ उगोनियम कन्वर्ट किस में होगा, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होगा, और प्राइमरी oocyte फर्दर आगे डिवाइड कर सेकेंडरी oocyte बनाता है एट द स्टेज ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। और जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, इस ओवम को ओव्यूलेट कर दिया जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। फीटल लाइफ टिल बर्थ, मतलब फीटस जब यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है और बर्थ तक क्या होता है। तो पहले क्या होगा, उगोनियम, मेल फीमेल जर्म सेल को क्या बोल रहे हैं, उगोनियम। तो ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ये क्या होगा, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोसोम होगा इसमें। इसमें क्या होगा, 46 क्रोमोसोम। ये 2n हो गया, तो 44 प्लस x प्लस x, ये दोनों क्या है, 6 क्रोमोसोम है। तो दोनों मिला के क्या हुआ, 46, 45, 44, 45, 46, तो 44 प्लस 2 46, 46 हो गया। अब देखो जो माइटोसिस का पहले क्या होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और उगोनियम या उगोनिया अपना नंबर इंक्रीज करेगा, और मोर नंबर ऑफ उगोनिया का फॉर्मेशन होता है, एंड वन ऑफ दी उगोनिया कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte। तो पहले क्या हुआ, फीमेल जर्म सेल उगोनियम जो था माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपना नंबर इंक्रीज किया, एंड सम ऑफ दी, उसमें से भी कुछ उगोनियम किसमें कन्वर्ट होगा, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, और प्राइमरी oocyte क्या होगा, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रहता है। अभी हम डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले कि जो प्राइमरी oocyte है आफ्टर दी बर्थ वो किसमें अरेस्ट हो गया था, मियोसिस 1 ऑफ प्रोफेज 1। तो मियोसिस 1 स्टार्ट तो होता है लेकिन वो अरेस्टेड रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता। तो क्या बोले, तो जो प्राइमरी oocyte है वो फर्दर आगे अरेस्टेड रहेगा, तो इसमें प्लॉइडी चेंज नहीं होता है। तो क्या इसका प्लॉइडी रहेगा, सब रहेगा 2n 2n 2n, मतलब सारा स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉइड है। सारा स्ट्रक्चर क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ये भी 2n, ये भी डिप्लॉइड, ये भी 2n, तो ये भी डिप्लॉइड। अब देखो बर्थ टिल प्यूबर्टी, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, मतलब चाइल्डहुड का बात हो रहा है। तो इसके पहले भी हम एक बात बताएं कि जो प्राइमरी oocyte है या फिर आफ्टर द बर्थ जो oocyte प्रेजेंट है फीमेल के ओवरी में या फिर फीमेल के बॉडी में, वो क्या करेगा, डीजेनरेट होगा। तो आफ्टर द बर्थ, जैसे यहां पर फीटस, फिर उसके बाद बर्थ होने के बाद बेबी या फिर न्यूबॉर्न बेबी, ये कहां तक जाएगा, चाइल्डहुड तक जाएगा। तो यहां पे कितना oocyte बना था, मिलियंस ऑफ, अप्रॉक्स 2 मिलियन उगोनिया। जब बर्थ हुआ, बर्थ के बाद क्या होगा, ये डिक्रीज करना शुरू होगा। तो प्राइमरी फॉलिकल ड्यूरिंग चाइल्डहुड
फॉलिकुलर अस्टेरियसिस मतलब डेथ ऑफ फॉलिक्यूल अकर एंड बाय द प्यूबर्टी 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिक्यूल बचता है कहां पे, ओवरी के अंदर। तो न्यू बॉर्न बेबी में क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, जो मिलियंस में oocyte था वो डेथ करना शुरू करेगा। यहां से यहां तक क्या होता है, डेथ ऑफ फॉलिक्यूल। यहां से यहां तक क्या होगा, न्यूबॉर्न से लेकर चाइल्डहुड तक क्या होगा, डेथ ऑफ फॉलिक्यूल, डेथ ऑफ फॉलिक्यूल। और चाइल्डहुड से प्यूबर्टी, तो 2 मिलियन से डेथ हो रहा है, मतलब फॉलिक्यूल का डिक्रीजमेंट हो रहा है, फॉलिक्यूल मर रहा है, खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो लास्ट में प्यूबर्टी आते आते कितना बचता है प्राइमरी फॉलिक्यूल, ओनली 60 to 80,000, 60 to 80,000 follicles remains in each ovary, तो क्या हुआ, यहां पे मिलियंस ऑफ ओवम बना, मिलियंस ऑफ oocyte था, oocyte कन्वर्ट हुआ प्राइमरी oocyte में और अपने आप को अरेस्ट कर लिया इन मियोसिस 1 या फिर प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 में, और उसका डिक्रीजमेंट शुरू हुआ, फॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन या डेथ शुरू हुआ। वो प्यूबर्टी तक आते आते कितना नंबर में फॉलिक्यूल बचा है, प्राइमरी फॉलिक्यूल 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिक्यूल बचा हुआ है ओवरी में। अब देखो प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज, ये कहां तक है, चाइल्डहुड तक। अब प्यूबर्टी में क्या होगा, जहां पे ये अरेस्टेड था मियोसिस 1 और प्रोफेज 1, वो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा प्यूबर्टी आने के बाद। तो क्या बोल रहा है, जो प्रोफेज 1 अरेस्टेड प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte से कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में। प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte में। अब क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी oocyte है उसमें मियोसिस 2 तो स्टार्ट होगा, लेकिन फिर वो अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, लेकिन वो क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, फिर से रुक गया। तो पहले मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ आफ्टर द बर्थ के टाइम पे मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ और अरेस्टेड था कब तक, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। फीमेल जब तक प्यूबर्टी के एज तक ना पहुंच जाए तब तक मियोसिस 1 अरेस्टेड था, और जब वो प्यूबर्टी में पहुंची, जब उसमें हार्मोनल चेंजेज आएगा तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, तो प्राइमरी oocyte है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte फर्दर अरेस्ट हो जाता है, अपने डिवीजन को रोक लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte अपने डिवीजन को रोक के रखा है, और मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा, जब स्पर्म ओवम के या फिर सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या मियोसिस 2 कंप्लीट होकर बना देगा ओवम। तो आफ्टर द कांटेक्ट ऑफ स्पर्म मियोसिस 2 कंप्लीटेड अनइक्वली डिवाइड करेगा। देखो मियोसिस 1 में क्या हुआ, मियोसिस 1 में प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी oocyte में, और इसके साथ एक बनता है पोलर बॉडी, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो क्या बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी। तो मियोसिस 2 होने के बाद ओवम का फॉर्मेशन होता है, और इस ओवम का फॉर्मेशन कब हुआ, जब स्पर्म कांटेक्ट में आया। तो एक चीज बताओ कि अगर जो फीमेल ओवम है, फीमेल ओवम, इसमें इसके कांटेक्ट में आया स्पर्म, तो एक चीज बताओ, जिसको हम ओवम बार बार बोल रहे हैं वो तो ओवम है नहीं, वो क्या है, वो सेकेंडरी oocyte है। तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में ओवम आएगा, वो सेकेंडरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में,
और ये जो स्पर्म है इसके कांटेक्ट में आया था, सेकेंडरी ओसाइट के कांटेक्ट में जो आया था वो अंदर पेनिट्रेट करेगा और जो अंदर में जो क्या वो जोना पेलोसिडा के अंदर सेकेंडरी ओसाइट जो है वो कन्वर्ट हुआ है ओवम में, उसके साथ जाकर ये फर्टिलाइज करेगा। तो फर्स्ट मियोसिस में क्या फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस 2 में सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ और ये पोलर बॉडी क्या करता है, डीजनरेट कर जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो एट प्यूबर्टी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज करता है, एफएसएच इंक्रीज करता है, एलएच इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा। ओव्यूलेशन का प्रोसेस कब होता है, जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सर्ज मिलता है, मतलब पीक मिलता है, उस टाइम पे एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ा हुआ रहता है। तो हम इसके पहले जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम क्या देखे थे, टर्सरी फॉलिक्यूल में जाकर कन्वर्ट हुआ था, प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हुआ था, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ था। तो मियोसिस 1 कब कंप्लीट हुआ, जब वो टर्सरी फॉलिक्यूल में था। टर्सरी फॉलिक्यूल से कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिक्यूल में, और ग्राफियन फॉलिक्यूल से रिलीज कौन होगा, ग्राफियन फॉलिक्यूल से रिलीज होगा सेकेंडरी ओसाइट, रिलीज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो ग्राफियन फॉलिक्यूल से निकला सेकेंडरी ओसाइट और सेकेंडरी ओसाइट के कांटेक्ट में आया स्पर्म। स्पर्म जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और उसके साथ एक बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी, और जो ओवम बना उसके साथ फर्टिलाइज करेगा कौन, स्पर्म। मेरे हिसाब से अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो लास्ट ही है, ये oogenesis लास्ट है। तो चलिए oogenesis मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और फिर इसका एक बार हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे अगले क्लास में और पीवाईक्यू लगा लेंगे, तो हम लोगों का पूरा ये चैप्टर ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।